तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री रामकृष्ण ब्रह्मज्ञानी का 4 लक्षण बताया श्रीमद् भागवतम अनुसार। वो कभी बालकवत रहते हैं, कभी जड़वत रहते हैं, कभी उन्मादवत रहते हैं, कभी पिशाचवत रहते हैं। विभिन्न लक्षण आदि बताया। फिर बताया जी जड़वत रहने का मतलब उस अवस्था के बाद और कर्म नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा कर्म नहीं कर पाते हैं। तभी खुद ही बता रहे हैं श्री रामकृष्ण, যদি বলো জনকাদি কর্ম কী করে করেছিলেন, खुद ही प्रश्न उठाया। अगर कर्म नहीं कर पाते तो जनक राजा कैसे इतना पूरा राज चलाया था ब्रह्मज्ञान के उपरांत। तो पूरा दोस्तों ब्रह्मज्ञानी थे। ठाकुर कहते हैं उस जमाने में कर्मचारियों का ऊपर कर्म विभाग करके निश्चिंत रहते थे और कर्मचारियोगण बहुत विश्वासी भी थे। अभी इस जमाना में इतना भरोसा करना मुश्किल है। तभी भी कहते हैं जो कर्म में उनका कर्म त्याग हो जाता है। लेकिन ये भी बता रहे हैं यहाँ पर मास्टर मशा उल्लेख किया है, जिनको मन में कर्तव्य कर्म करने का इच्छा है, बोध है, उनको कर्म करना चाहिए। जब ईश्वर में तल्लीन हो जाते हैं तब ये सब बोध नहीं रहता है। लेकिन जिसके मन में कर्तव्य कर्म करना चाहिए, उचित है, ये उनका चिंतन है, उनको कर्म करना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर। अर्थात ईश्वरी कर रहे हैं, मैं उनके हाथ में यंत्र मात्र हूँ, ऐसी सोच के अनासक्त होकर कर्म करेगा। जो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहा है कि जो अविद्यान है, जैसे आसक्त होकर कर्म करते हैं, आज जो विद्यान है वो अनासक्त होकर वैसे कर्म करेगा। तो इसी उनका कर्म करने में कोई फर्क नहीं होगा, एक ही रूप दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति कर्मासक्ति के साथ कर्म कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कर्म से अनासक्ति के साथ कर्म कर रहा है। जब अनासक्त होकर कर्म किया जा रहा है, इसका अर्थ है उसमें कर्म में कोई अवहेला नहीं रहेगा। तो there is no difference in the attitude in doing the work। हमारा भीतर ऐसी है, जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, बहुत लगन से कर्म करते हैं, आज जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तब थोड़ा ढीला पड़ जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए।
दोनों में पूरा दस्तूर लगा के कर्म करना चाहिए, तभी कर्म सही होगा। तो ये जो भगवान बता रहे हैं कर्मों में जो विभाजन, कर्म का जो कैसे करने से कर्म हमें आबद्ध नहीं करेंगे। तब भी कहते हैं कि कर्म धीरे धीरे उनका और गहराई से कर्म नहीं कर पाते। इसके खिलाफ त्रैलोक्य वहाँ पर उपस्थित थे। वो कहते हैं क्यों, पौभारी बाबा इतने बड़ा जगी है, लेकिन वो साधारण कर्म भी बहुत दक्षता के साथ कर लेते हैं। हम लोग जो सोच रहे थे कि भगवान के साथ तल्लीन हो जाने से फिर साधारण कर्म करने में उसका और अनिच्छा आ जाता है, हो नहीं पाते, ऐसे नहीं। कहते हैं जितने, अगर कोई कहीं पर झगड़ा हो जाए उसका निष्पत्ति कर दे रहे हैं, मामला मुकदमा तक वो निष्पत्ति कर दे रहे हैं। पवारी बाबा इतने बड़े जोगी होते हुए भी एक उदाहरण खड़ा कर दिया त्रिलोकनाथ सन्नाल ठाकुर के पास। ठाकुर कहते हैं हाँ हाँ ऐसे भी हो सकता है, स्वीकार कर लिया। तो ठाकुर भी एक उदाहरण यहाँ पर खड़ा किया। देखो जैसे डॉक्टर दुर्गाचरण, वहाँ पर उस समय में एक दुर्गाचरण बोल के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर। ठाकुर कहते हैं वो दिन रात 24 घंटा शराब पीते, बहुत शराबी थे, 24 घंटा शराब पीते थे, लेकिन उसका ज्ञान पक्का था। जो रोगियों के इलाज में कभी कोई चूक नहीं होता था, बहुत होशियार थे, लेकिन ऐसे शराबी है। अर्थात नशा करने पर भी उनके जो कर्म में जो मनोनिवेश, कर्म में जो मन की एकाग्रता, कभी उसको हिलता नहीं। ये भी हो सकता है, ठाकुर कहते हैं। वैसे ही भक्ति लाभ करके कर्म करने से कर्म में कभी असावधानता नहीं होगा। On the one hand, he is telling to do intense work, but on the other, he is telling to keep the mind fixed on God. ये दोनों काम एक साथ करना उतना आसान चीज़ नहीं है। अगर कोई कर सके वो बहादुर है। ठाकुर कहते हैं कि भक्ति लाभ करके कर्म करने से हो सकता है, लेकिन साथ साथ जोड़ देना है बहुत कठिन है। इसके लिए अनेक तपस्या का प्रयोजन है। टू कीप द माइंड इन सच ए डेवलप्ड कंडीशन, उसके तपस्या का चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि कर्म करते हुए भी हमारा मन अपने वश में रहे, जिसके जरिए हम ईश्वर से हम सदा जुड़े रह सकते हैं। We have to be in touch with God, at the same time we have to attain perfection in work. ये दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अभी कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो उनके हाथ में यंत्र मात्र हूँ।
ठाकुर ये बात जो बोल रहे हैं ये है कर्मयोग का जो असलियत समाधान। He is the doer, we are mere instruments in his hand। ठाकुर ये जो बेसिक सीक्रेट ऑफ आवर वर्क कल्चर, कर्म तो सब व्यक्ति करते हैं, किंतु हमें ये जानकारी हो जाना चाहिए कि हु इज़ द डूअर एंड हु इज़ द इंस्ट्रूमेंट। जो संगीत में कहते हैं, आमी যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রে চলি, যেমন চালাও তেমনি চলি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি। সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। भगवान ही अपना कर्म कर रहे हैं। ये गलतफहमी है कि बीच में हम लोग सोचते हैं कि हम करने वाला हूँ। ये अज्ञान का जड़ है और यह सर्व विपत्ति का जड़ है। It is a basic mistake in our philosophy of work that unnecessarily and unlawfully we are claiming something which does not pertain to us. हम एक यंत्र मात्र हूँ और यंत्र चलाने वाला वही है। जब यह बोध आ जाएगा तब कर्म में हमारा कोई तनाव नहीं पैदा होगा। ही इज द डूइंग, आई एम द मियर डूअर। और जब हम गलती से सोचेंगे कि मैं करने वाला हूँ, तब सारे जो बंधन है, दुख है, तनाव है, सब धीरे धीरे आते रहेंगे और ये संपूर्ण कल्पना है। इट डज नॉट एग्जिस्ट, मिथ्या धारणा है, ये माया है। लेकिन इस अज्ञान का वजह से, इस अज्ञान का हेतु हमें सब व्यक्ति झेल रहे हैं। जो ब्रह्मज्ञानी है उसका ज्ञान पक्का हो जाता है कि वो करने वाला नहीं है, इसीलिए वो साधारणानंद में विराजशील है। जैसे बताया, बालक का जैसा आनंदपूर्ण है, उनका अहंकार चला गया। ब्रह्मज्ञान होने से सब अज्ञान का नाश हो जाता है। लेकिन ब्रह्मज्ञान हो और ना हो, द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिमेन्स। अगर हम उसको जाने और ना जाने, उसको माने और ना माने, इसमें कोई फर्क नहीं है। करने वाला तो भगवान ही है। अगर वो हम मान लेते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और हम नहीं मानते हैं तो हम झेलेंगे। ठाकुर इसलिए बता देते हैं कि वही करता है, हम लोग सब उनके हाथ में यंत्र मात्र हूँ। जितना जल्दी हम यह वास्तव सत्य को मान लेंगे, उतना जल्दी ही हमारे आध्यात्मिक जीवन परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहेंगे। और जब तक हम मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये बोध पकड़ के रखेंगे, तब तक हमारा
मुक्ति का कोई आशा नहीं है। ठाकुर इस प्रसंग को और भी विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।